गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भारत शिक्षा संस्था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्री मीन्स होता है थ्री, गोनो मीन्स होता है साइज, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। थ्री साइड मेजरमेंट को किसमें देखने को मिलता है? तो ट्रायंगल में। और बेसिकली इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग बेसिकली जिक्र करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के पे। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ एंड पॉइंट ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो 90 डिग्री से जो कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पे 90 डिग्री ये है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीन साइड देखने को मिलता है। इसमें एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। हाइपोटेनस कहाँ पे होता है? तो 90 डिग्री के सामने अपोजिट हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है एंगल पे। अगर हमने यहाँ थीटा को रिप्लेस किया तो हमारा थीटा के अपोजिट साइड यानी सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और अगर हम एंगल थीटा यहाँ पे रिप्लेस किए तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस और बेस को छोड़कर जो बच जाता है साइड वो बेस होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल हुआ, यहाँ पे हमने 90 डिग्री यहाँ पे माना। इसका इसका अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड में हाइपोटेनस होता है। इसके सामने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। अगर हम थीटा रिप्लेस यहाँ पे किए तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने होता है, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को छोड़कर जो बच जाता है वो बेस होता है। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम थीटा यहाँ पे रिप्लेस करते तो परपेंडिकुलर हमारा ये होता है, परपेंडिकुलर हमारा ये होता है क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर हम थीटा यहाँ पे रिप्लेस किए तो परपेंडिकुलर यहाँ पे। इतना समझ में आया? और नेक्स्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अगर हम परपेंडिकुलर और को हाइपोटेनस से अगर डिवाइड किए तो साइन थीटा नाम। हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। अगर हम बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड किए तो कॉस थीटा, अगर हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किए तो tan थीटा, अगर हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से डिवाइड किए तो कोसेक थीटा, अगर हम हाइपोटेनस को बेस से डिवाइड किए तो सेक थीटा, और अगर हम बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड किए तो कॉट थीटा होता है। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पे सर आपने जो साइन थीटा लिखा है यार, क्या यह साइन थीटा साइन इंटू थीटा है? तो नहीं, गलत। ये साइन इंटू थीटा नहीं होता है। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, उसी तरह ये सब भी टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा होता है। ठीक है, कुछ बच्चे को फार्मूला याद करने में परेशानी आती है कि हाँ यहाँ पे बेस होगा या हाइपोटेनस होगा या परपेंडिकुलर, कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सी से पाकिस्तान, बी से भूखा, टी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। ऐसे इसको याद करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। टी से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बी बाई एच भूखा बाई हरा, टी से प्यासा, बी से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका ट्रिक है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर जस्ट इसका उल्टा है। बेस बाई हाइपोटेनस और हाइपोटेनस बाई बेस जस्ट इसका उल्टा है।
tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस और जस्ट इसका उल्टा बेस बाय हाइपोटेनस। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि साइन थीटा के अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा, tan थीटा के अपोजिट कॉट थीटा होता है। और इसी से हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन भी होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अपोजिट होता है, साइन थीटा के अपोजिट कोसेक थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया हो। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।